वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग अपनी जो क्लास है वो आप अपने प्रीवियस लेक्चर के फॉर्म में नहीं देख पाएंगे, बल्कि आप सिर्फ अपने स्टडी बुक की पेजेस को देखेंगे और मेरी साउंड को सुनेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि आज का वीडियो साउंड आर्टिकल के रूप में आप लोगों को, साउंड क्लिप के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, हमारे लिए फ़ायदे पहुंचाते हैं। उसको हम लोग डिवाइड कर चुके हैं कि किस किस एरिया में, किस किस फील्ड में वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। जैसे कमर्शियल फील्ड में, मेडिसिनल फील्ड, एग्रीकल्चरल एंड इन्वायरमेंटल फील्ड। इन सेक्शनों के बेस पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फील्ड में क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस में सबसे पहले हम लोग मेकिंग ब्रेड की बात करते हैं। ठीक है, मेकिंग ब्रेड का में होता ये है स्टूडेंट्स कि हम लोग जब ब्रेड बनाते हैं तो उस वक्त हम लोग ब्रेड में फ्लोर डालते हैं, साल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं, ईस्ट डालते हैं और वाटर डालते हैं और उसको एक साथ गूंथते हैं ना, लेई बनाते हैं उसका। ठीक है, यानी आटा को सानते हैं। ठीक है, इसके बाद होता यह है कि जो ईस्ट होता है वो तुरंत ही बहुत जल्दी में रिप्रोड्यूस चालू कर देता है, रिप्रोडक्शन का काम चालू कर देता है और बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब रेस्पिरेशन करता है तो उस वक्त निकालता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड उस डो में जब आता है तो डो को थोड़ा इंक्रीज कराता है, उसके वॉल्यूम इंक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, और जब ब्रेड को बेक किया जाता है तो वो जो उसके अंदर है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको जब पकाया जाता है, सेंका जाता है, तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब हीट पाते हैं तो वो बाहर निकलने लगते हैं। जब बाहर निकलने लगते हैं, जिस जगह से निकलते हैं उस जगह पे होल होल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये क्या बन जाता है, पोरस फॉर्म में हो जाता है, स्पंजी शेप में हो जाता है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है कि इसी वजह से आप देखे होंगे कि जो ब्रेड होते हैं उसमें पोर्स रहते हैं, छिद्र रहते हैं। ठीक है, और जब उसको हम लोग पानी वगैरह में डालते हैं तो वो छिद्र में वाटर या जब हम लोग सिरप बनाते हैं, शुगर सिरप, तो उसमें डालते हैं तो उसमें वो फिल हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को स्वीट मीठा लगने लगता है। जब हम लोग मेकिंग कर्ड की बात करेंगे, कर्ड और चीज़ बनाते हैं, तो उस वक्त भी हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है और वो उस मिल्क को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। जैसे अगर हम लोग एक वार्म मिल्क हो, उसमें सम अमाउंट ऑफ कर्ड डालते हैं तो वो कुछ आवर्स के बाद जो मिल्क हमारा पहले से था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। वो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, बहुत तेज़ी से अपने बैक्टीरिया को बढ़ाता है और उस मिल्क को कोगुलेट कर देता है, यानी जमा देता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आता है जो पनीर होता है, उसका भी जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया है जो लैक्टोबैसिलस के साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है। ये दोनों मिल करके तो उसको पनीर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आता है मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेज। आइए एल्कोहलिक बेवरेज भी देखते हैं कैसे बनाते हैं। एल्कोहल जो बनाया जाता है वो सड़ा करके बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाते हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाते हैं और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको जब बहुत तेज़ी से फूड को सड़ाते हैं तो वो चेंज हो जाता है इसमें, एल्कोहलिक बेवरेज में। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। जब किसी भी फूड को सड़ा करके किसी यूजफुल फूड में बनाया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। जैसे ईस्ट का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल और वाइन में। ठीक है, ईस्ट को हम लोग बार्ली या ग्रेप्स, राइस, व्हीट, ये सब में होते हैं, उनमें ऐड किया जाता है और वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है बियर और किसमें, वाइन में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है। ठीक है, प्रोडक्शन में, कमर्शियल यूज़ में, और साथ ही साथ देखेंगे कि एक विनेगर जो बहुत खट्टा लगता है उसके भी प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आती है बात
मेडिसिनल यूजेस की। मेडिसिनल यूजेस की जब हम लोग बात करेंगे तो एक एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी कि जर्म्स को मारने वाले होते हैं। वो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ठीक है ना। इसका यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में इस तरह के एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के, ठीक है। पेनिसिलिन बनाया जाता है, वो पेनिसिलिनियम एक बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाया जाता है। ये सब एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद वैक्सीन की बात करता हूँ। तो वैक्सीन में क्या है स्टूडेंट कि व्हेन डिजीज काजिंग माइक्रोब्स अटैक आवर बॉडी इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जब हमारे पास हमारे बॉडी में डिजीज काजिंग माइक्रोब्स जब इंटर करते हैं या अटैक करते हैं, तो हमारे बॉडी क्या करता है, एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं या एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को फाइट हेल्प करते हैं फाइट करने में माइक्रोब्स से, और उस माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी टू फाइट फ्यूचर इन्वेंशन, और साथ ही साथ फिर ये हमारे बॉडी में बना रहता है और फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उससे लड़ने में मदद करता है, ठीक है। अ वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड, कैसे इसका वैक्सीन बनाया जाता है, तो ये किल्ड आर वीकेंड काजिंग डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। व्हेन ए वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन, जब वैक्सीन को हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर डालते हैं तो ये बॉडी में प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बना रहता है फ्यूचर के लिए। जब भी कोई इस तरह के इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होती है तो वो उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो फूड सप्लीमेंट के रूप में जाने जाते हैं, यानी फूड के साथ हमारे बॉडी में डाइजेशन का हेल्प करता है, जो जिसमें एग्जांपल है क्लोरेला, ठीक है। ये हमारे बॉडी में डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चरल यूजेस। एग्रीकल्चरल यूजेस का मतलब है कि आप अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो एग्रीकल्चरल में भी हेल्पफुल है। आपने एक लैक्टोबैसिलस सॉरी राइजोबियम बैक्टीरिया का नेम आपने सुना होगा कि वो एक लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट में नोड्यूल्स में होते हैं, और वो क्या करते हैं, तो वो जो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन होते हैं N2 उसको नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं, जो सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ सॉइल हो जाता है। और सॉइल में इस तरह से नाइट्रोजन जब फिर से मिक्सअप हो जाता है तो वह नाइट्रोजन अदर प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं बाइड्रोजन नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, कौन, नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये एग्रीकल्चरल यूज में हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल यूज की बात करें तो जब भी हम लोग कोई प्लांट्स या वेजिटेबल्स वगैरह का चीज़ें जो छिलके वगैरह होते हैं उनको हम लोग जब इधर उधर फेंकते हैं या कहीं भी इकट्ठा करते हैं तो आप देखते होंगे कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाते हैं, रोटेन हो जाते हैं, वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट क्लीनर है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हम लोग बायोगैस वगैरह बनाते हैं या काउ डंग वगैरह के जो रखते हैं वो देखते होंगे कुछ दिनों में मिट्टी के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये सब कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है, यानी काउ डंग को किसी गड्ढे में रखा जाता है और उसमें देखते हैं कि बहुत दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद उसमें क्या निकलने लगता है, गैस प्रोड्यूस होने लगता है जो एक फ्यूल का काम करता है और उससे फूड बनाया जाता है। तो ये बायोगैस के भी प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट क्लीनर हैं, सड़े गले चीज़ों को ख़त्म करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसमें भी जो कार्बनिक सब्सटेंसेज आती हैं, फूड के रिमेनिंग पार्ट जाते हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए, उन सबको खाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है और वो किस तरह से इन्वायरमेंट क्लीनर है, मेडिसिनल यूज़ में यूज़ किए जाते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह बनाया जाता है कमर्शियल यूज़ के रूप में,
ठीक है ना। और क्या हम लोग देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चरल यूजेस भी हम लोग देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़फुल हो यूज़ हम लोग पढ़ रहे थे, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप समझ पाए होंगे, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम भी आप लोगों को लर्न हो गया होगा जो हमारे लिए यूज़फुल है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।